खबर थी, डीजी स्कूली शिक्षा ने सफाई जारी की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बंद होने की बात सामने आ रही थी, कई स्कूलों में बंद करने की बात सामने आ रही थी, उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इस खबर पर यू टर्न लिया। मंत्री संदीप सिंह ने फिर अपनी जो फजीहत है वो करवाई। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर, डीजी स्कूल शिक्षा ने अपनी सफाई जारी कर दी है, क्योंकि फजीहत लगातार हो रही थी। उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। सीमा। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा अभी न्यूज़ में कि जो डीजी महोदया हैं और जो शिक्षा विभाग है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने एकदम सरे से नकार दिया है कि जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के बंद होने की बात हो रही थी, जो चर्चाएं हुई, वो बिल्कुल भ्रामक हैं, वो गलत हैं, उसका कोई आधार नहीं है, यानी निराधार है। यानी कि डीजी महोदया की जो मीटिंग हुई थी वो गलत थी। डीजी महोदया ने जो आदेश दिया था कि 50 से जो कम विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उसको चिन्हित करें, वो खबर गलत थी। डीजी महोदया ने जो ये कहा कि जो 50 से कम स्कूल हैं उसको नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में उसका विलय कर दिया जाएगा, वो सारी खबर गलत थी। और एक ट्वीट इनका सही हो गया कि वो जो पूरा विपक्ष, पूरा न्यूज़ और जो पूरे बच्चे इसका विरोध करने लगे, ये सारे गलत थे, केवल इनका एक ट्वीट सही था। फ़िलहाल के लिए एक अच्छी बात ये निकल के आई है इतने विरोध के बाद कि जो प्राथमिक विद्यालय बंद होने वाले थे, या यूँ कहें कि जो 27,700 के समथिंग जो प्राथमिक विद्यालय का विलय होने वाला था दूसरे प्राथमिक विद्यालयों में, उसको फ़िलहाल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन अभी ये विरोध रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक डीजी महोदया का लेटर पैड पर लिखित आदेश नहीं आ जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तब तक किसी को भी शांत नहीं होना है। क्योंकि इस तरह के ट्वीट तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आया है नई भर्ती से रिलेटेड, लेकिन आज तक 4 से 5 वर्ष बीत चुके हैं उनके ट्वीट को और भर्ती देखने को नहीं मिली है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से प्राथमिक में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो अब एक बात ये देखिए ना कि इन लोगों ने आसान रास्ता चुना है कि हम स्कूलों का विलय कर देंगे, तो सीधी सी बात है कि जब स्कूल ही 27,700 समाप्त हो जाएंगे, तो प्रति स्कूल अगर हम 2 अध्यापक भी मान लें, तब भी हमारे पास लगभग 55,000 अध्यापक हमें कम चुनने पड़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डीजी स्कूली शिक्षा ने सफाई जारी कर दी है और उन्होंने कहा कि यूपी में कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। बेसिक विभाग ने यू टर्न ले लिया। ये बात बिल्कुल सही है कि बेसिक विभाग ने यू टर्न लिया, यानी कि वो खबर गलत नहीं थी, खबर बिल्कुल सही थी। लेकिन इतना ज़्यादा विरोध हुआ, इतना ज़्यादा फजीहत हुआ कि बेसिक विभाग को यू टर्न लेना पड़ा। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन अटेंडेंस से रिलेटेड इन्होंने एक आदेश जारी किया था, उसके बाद उसका जब विरोध शुरू हुआ तो उनको वो अपने आदेश को उनको वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी है, स्कूल बंद होने की एक खबर चलाई गई, और अगर सही से देखा जाए तो ये खबर कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से ही जारी की जाती है। चाहे यूपी पुलिस के जो संविदा पर भर्ती होने की बात आई थी वो खबर हो, उसको भी इसी तरीके से जब विरोध भरसक होने लगा तो आकर यूपी पीआरपीबी का जो बोर्ड है यूपी पुलिस का, उन्होंने आकर इसको खरे से नकारा कि ये खबर भ्रामक है और गलत है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर स्कूल बंद होने की खबर को भ्रामक बताया गया है। फिलहाल अच्छी खबर रही कि अब पीछे हट चुके हैं, अब स्कूल बंद होने की बात बिल्कुल गलत बताई जा रही है, लेकिन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक डीजी महोदया आकर यहाँ पर कंचन वर्मा ये ना कह दें एक अपने लेटर पैड पर कि ऐसी कोई खबर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये खबर यहाँ तक पहुँची कैसे, क्यों इनको वापस लेना पड़ा, उसका सबसे मुख्य कारण था मायावती जी द्वारा किया गया ये ट्वीट। आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस खबर का भरसक विरोध किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने भी, जो दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की कि दिल्ली में उन्होंने स्कूल को एक बेहतर दिशा प्रदान किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वहीं शिक्षक भर्ती करने के बजाय स्कूल बंद करने की सोच रहे हैं। तो इन्होंने बीजेपी को वोट ना देने की अपील की थी जनता से, जिसके बाद इतना ज़्यादा विरोध बढ़ गया इसका। आप देख सकते हैं कि भारत समाचार और अमिताभ अग्निहोत्री सर ने भी इसके लिए ट्वीट किया और इन्होंने भी यही चीज़ कहा कि गांव में गरीब के बच्चे क्या घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर के स्कूल में पढ़ने जा सकते हैं, और इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, यानी कि सरकार से इन्होंने डायरेक्ट सवाल पूछा है इससे रिलेटेड। तो इन्होंने ये भी कहा कि स्कूल सुधारिए, उन्हें बंद या विलय करके घटाइए मत। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ानी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए कि आप शिक्षक की भर्ती कीजिए। सबसे पहली चीज़ शिक्षक भर्ती हो, और दूसरी बात स्कूल की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं
उसको आप पूरी कीजिए। बच्चों को क्या चाहिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुधारा जाए, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको स्कूल बंद करने पर आपको फोकस करना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था, जिसके बाद इन्होंने फजीहत करा ही ली है। चाहे सीधा ब्लेम दें डीजी महोदया को, चाहे सीधा ब्लेम दें हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, किसी को भी आप ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बिना इन लोगों की राय के ऐसी खबर वायरल नहीं हो सकती है। यानी कि अगर देखा जाए तो विभाग की तरफ से ऐसी खबर फैलाई जाती है, अगर उसका विरोध होता है, भरसक विरोध होता है, तो ये आके इसी तरीके से झूठी खबर बता देते हैं। अगर विरोध नहीं होता है तो इसी को ये अपने विभाग में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए या सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर कुछ भी आपको लगता है कि जो आपको पूछना चाहिए वो आप कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।